स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञान हो चुका है, ज्ञात हो गया है कि आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो परीक्षा होनी है, उसकी डेट्स उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के द्वारा फाइनल हो गई हैं। 17 और 18 तारीख को पीजीटी का एग्ज़ाम है। अब 17 को पड़ेगा या 18 को, ये अभी विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा, तब आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए 17 और 18 अगस्त आपकी पीजीटी की डेट फाइनल है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अब तक मैंने पीजीटी के लगभग सभी राइटर में कंप्लीट करा चुका हूं। अगर अमेरिकन राइटर की बात करूं तो मैं मात्र एक राइटर रह गए हैं, विलियम फॉकनर, क्योंकि आज एक राइटर मैं और लेकर आया हूं आपके सामने। और आज या कल में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं, जो कि मेरे टीजीटी स्टूडेंट्स, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो वीडियो खास तौर से बहुत हेल्पफुल होगा कि जो उनके 4 प्रमुख राइटर्स हैं, उनमें से उनको कौन कौन से राइटर्स का कौन कौन से प्रमुख वर्क्स पढ़ने हैं, जिनमें से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस संबंध में मैं वीडियो आज या कल आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अमेरिकन राइटर हम की सीरीज़ में। और राइटर हैं आज के हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत बड़ा इनका नाम है, ऑल वर्ल्ड में फेमस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। और इनका लाइफ स्पान लिखा है 1874 टू 1963, यानी कि जन्म 1874 में और मृत्यु 1963 1963 में। आज हम इनके प्रमुख जो जीवन से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे, इनके अवार्ड्स पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो इनके पोइटिक और अन्य वर्क हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन मार्च 26, 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का जन्म मार्च 26, 1874 को सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर, जो कि कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो डेट याद रखिए 26 मार्च 1874 और स्थान याद रखिए सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा पॉइंट, हिज फादर विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर वॉज ए टीचर एंड लेटर एडिटर ऑफ द सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन। यानी कि अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, जो कि बाई प्रोफेशन एक टीचर थे। और बाद में अपने जीवन के आगे की दौर में ये सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन एक आता था, उसमें इन्होंने एक एडिटर के रूप में भी काम किया है। जबकि अगर फ्रॉस्ट साहब की मदर की बात करूं तो इनकी मदर का नाम था इसाबेला मूडी। क्या नाम था साहब? इसाबेला मूडी, जो कि बेसिकली स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका में इमिग्रेंट हो गई थी और ये भी बाई प्रोफेशन क्या थी, एक टीचर। तो फिर समझ लीजिए, इनके पिता का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, जो कि बाई प्रोफेशन एक टीचर थे। आगे चलकर ये सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन में इन्होंने एडिटर के रूप में काम किया। इनकी माँ का नाम था इसाबेले मूडी, जो कि स्कॉटलैंड की रहने वाली एक महिला थी, जो कि अमेरिका में इमिग्रेंट हुई थी। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, हिज फादर वांटेड टू नेम हिज सन आफ्टर जनरल ली। अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर जो थे वो चाहते थे कि उनके पुत्र का नाम जो है वह जनरल ली के नाम को कॉपी करे। बट हिज मदर वांटेड टू नेम हर सन रॉबर्ट आफ्टर रॉबर्ट बर्न्स द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ स्कॉटलैंड। लेकिन इनकी माँ जो थी वो ये चाहती थी कि उनके पुत्र का नाम रॉबर्ट रखा जाए। किसके नाम से प्रभावित होकर? रॉबर्ट बर्न्स के नाम से प्रभावित होकर, जो कि स्कॉटलैंड के सबसे बड़े कवि थे। सो द सन वॉज नेम्ड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इसलिए दोनों की इच्छा पूरी हुई। पिता चाहते थे जनरल ली के नाम को फॉलो किया जाए, तो माता चाहती थी रॉबर्ट बर्न्स के नाम को फॉलो किया जाए। तो दोनों की इच्छा पूर्ति करते हुए इनका नाम रखा गया रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम जानते हैं, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट,
फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल इन 1892। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की बात करें तो लॉरेंस हाई स्कूल से इन्होंने 1892 में ग्रेजुएशन किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, इन 1894 ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलेजी फॉर $15। अगर मैं बात करूं 1894 में फ्रॉस्ट साहब ने अपनी पहली पोएम को बेचा जिसका नाम था माई बटरफ्लाई, जो कि एक एलेजी है, और कितने डॉलर में बेचा? $15 में इसको सोल्ड आउट किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मैरिड एलिनोर वाइट, इनकी वाइफ का नाम था एलिनोर वाइट, एट लॉरेंस ऑन दिसंबर 19, 1895। यानी कि इनकी वाइफ का नाम था एलिनोर वाइट, उन्होंने इनसे विवाह किया लॉरेंस नामक स्थान पर, और ये विवाह कब संपन्न हुआ? 19 दिसंबर 1895 को। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ही अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1897 टू 1899। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1897 से 1899 के बीच, बट ही लेफ्ट ड्यू टू इलनेस, लेकिन बीमारी के कारण इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। उसके बाद 8 पॉइंट है, हिज मदर डाइड ऑफ कैंसर इन 1900। सन 1900 में इनकी माँ की मृत्यु हो गई कैंसर के कारण। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आप, ही रिटर्न टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज एन इंग्लिश टीचर एट न्यू हैम्पशायर्स पिंकरटन एकेडमी फ्रॉम 1906 टू 1911। क्या हुआ? 1906 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब अपने जो टीचर का इनका प्रोफेशन था उस प्रोफेशन में वापस लौटे और इन्होंने जॉब स्टार्ट की अपनी न्यू हैम्पशायर्स पिंकरटन एकेडमी में, और यहाँ इन्होंने जॉब की 1906 से 1911 के बीच। ध्यान रखिएगा, ठीक। एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर के रूप में इन्होंने वर्क किया है। न्यू हैम्पशायर्स में पिंकरटन एकेडमी है, वहाँ 1906 से 1911 तक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है 10 नंबर, इन सितंबर 1912 ही सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्रेट ब्रिटेन। सितंबर 1912 में अपने परिवार के साथ ये अपना जो अमेरिका में रहा करते थे वहाँ सब फार्म वगैरह बेचकर ये ग्रेट ब्रिटेन चले गए। सेटलिंग फर्स्ट इन बियकॉन्स फील्ड, ए स्मॉल टाउन आउटसाइड लंदन। और ग्रेट ब्रिटेन पहुंचकर इन्होंने बियकॉन्स फील्ड नामक स्थान, जो कि एक छोटा सा टाउन है लंदन के बाहर, वहाँ जाकर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी और वहाँ जाकर अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिज फर्स्ट 2 पोइट्री वॉल्यूम्स वर पब्लिश्ड इन लंदन। उसी दौरान इनके 2 पोइट्रिक वॉल्यूम पब्लिश हुए। एक का नाम है साहब ए बॉयज़ बिल 1913, दूसरे का नाम है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ठीक है साहब। ये 2 पोइट्रिक वॉल्यूम जो हैं वो कहाँ पब्लिश हुए? इनके लंदन में, जब ये जाकर लंदन में ग्रेट ब्रिटेन में जाकर बस गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 12, एज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगेन। हम सब जानते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। तो वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो फ्रॉस्ट रिटर्न टू अमेरिका इन 1915। तो भैया 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब फिर से अमेरिका वापस आ गए एंड बॉट ए फार्म इन फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर। और उन्होंने अमेरिका आकर फ्रैंकोनिया नामक स्थान जो कि न्यू हैम्पशायर में पड़ता है वहाँ एक फार्म खरीदा, वेयर ही स्टार्ट ए कैरियर ऑफ राइटिंग, टीचिंग एंड लेक्चरिंग। और यहाँ रहकर इन्होंने अपना एक कैरियर को एक सही डायरेक्शन दिया, राइटिंग कैरियर को आरंभ किया, जहाँ उन्होंने राइटिंग की, टीचिंग की और लेक्चरिंग की। तो यानी कि 1915 में ये ग्रेट ब्रिटेन से वापस आए। फ्रैंकोनिया न्यू हैम्पशायर स्थान पर इन्होंने एक फार्म खरीदा और वहाँ सेटल होने के बाद इन्होंने अपना कैरियर कायदे के साथ आरंभ किया एज ए राइटर, यानी कि राइटिंग के लिए, टीचिंग के लिए और लेक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, फॉर 42 years फ्रॉम 1921 to 1963 ही स्पेंड्स ऑलमोस्ट एवरी समर एंड फॉल टीचिंग एट द ब्रैड लोफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ऑफ मिडिलवेरी कॉलेज
एट इट्स माउंटेन कैंपस एट रिम्पटन वर्मोंट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, 1921 से लेकर 1963 के बीच लगभग 40 वर्षों तक, ठीक है ना, लगभग प्रत्येक गर्मियों में ये ब्रैडलोप स्कूल ऑफ इंग्लिश, जो कि मिडलबेरी कॉलेज के अंतर्गत आता है, और उसका एक आप कह सकते हैं दूसरी बिल्डिंग है एट इट्स माउंटेन कैंपस, जो माउंटेन कैंपस है उसका रिम्पटन वर्मोंट में, यहाँ ये प्रत्येक गर्मियों में 1921 से लेकर 1963 के बीच ये वहाँ पढ़ाने जाया करते थे, गर्मियाँ वहीं व्यतीत करते थे और बच्चों को वहाँ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया करते थे। ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 14 पॉइंट आपका है, इन 1921 he accepted a fellowship teaching post at the University Michigan Ann Arbor where he resided until 1927। 1921 में इन्होंने यूनिवर्सिटी माइकेगन एन आर्बर में एक फेलोशिप टीचिंग पोस्ट पर रहना स्वीकार किया, वहीं इन्होंने निवास किया और कब तक रहे, 1927 तक ये वहीं रहे और वहाँ इन्होंने एक फेलोशिप टीचर के रूप में वर्क किया है पोस्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वाइल टीचिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेगन ही वॉज अवॉर्डेड ए लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट एट द यूनिवर्सिटी एज ए फेलो इन लेटर्स। जब ये टीचिंग का काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेगन में, तो इन्हें एक सम्मान दिया गया, इनको लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट दिया गया मैकेगन यूनिवर्सिटी की तरफ से फेलो इन लेटर्स के रूप में। ठीक है साहब। उसके बाद 60 नंबर आता है आपका, हिज वाइफ डाइड इन 1938। 1937 में इनकी वाइफ जो थी उनको कैंसर हुआ और 1938 में अनफॉर्चुनेटली उस कैंसर के प्रभाव से और उसके डिप्रेशन के कारण 1938 में हार्ट अटैक के कारण इनकी वाइफ का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ही रिसीव्ड ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को कम से कम 40 ऑनररी डिग्रीज से सम्मानित किया गया है और इन ऑनररी डिग्रीज को देने वाली यूनिवर्सिटी आप सोच लीजिए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जैसी यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनररी डिग्रीज की उपाधि से सम्मानित किया। ही वॉज द ओनली पर्सन टू रिसीव 2 ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम डरमाउथ कॉलेज, और ये आज तक के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि डरमाउथ कॉलेज ने 2 बार ऑनररी डिग्रीज से सम्मानित किया है। ठीक है साहब। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, इनको लाइफ में लगभग 40 ऑनररी डिग्रीज से सम्मानित किया गया, जिसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि डरमाउथ कॉलेज से ऑनररी डिग्री की उपाधि एक नहीं बल्कि 2 बार मिली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन 1960 ही वॉज अवॉर्डेड ए यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। 1960 में इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कब साहब, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन फ्रॉस्ट वॉज अवॉर्डेड ए यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, एंड द राइट आंसर इज 1960। 19 नंबर पॉइंट, ऑन जुलाई 22, 1961 ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरेट एट वर्मोंट। 22 जुलाई 1961 को रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को पोएट लॉरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया वर्मोंट में, यानी कि इनको वर्मोंट नामक स्थान का पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया 22 जुलाई 1961 को। बहुत बड़ा अपना आप में ये सम्मान होता है पोएट लॉरेट। उसके बाद 20th पॉइंट है आपका, ऑन 20 जनवरी 1961 ही वॉज इन्वाइटेड बाई द अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। ये पॉइंट ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आए हैं 1-2 बार। 20 जनवरी 1961 को अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी साहब, उन्होंने इनॉग्रेशन फंक्शन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को बुलाया इनकी एक वेल नोन पोएम द जिन आउटराइट के रेसाइटिंग के लिए।
तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हेन हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट हु इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एट व्हाइट हाउस। कौन सा वह राष्ट्रपति था अमेरिका का जिसने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था एक इनॉग्रेशन के दौरान? तो नाम है जॉन एफ कैनेडी। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ही डाइड इन बॉस्टन ऑन जनवरी 29, 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की मृत्यु जो है वो बॉस्टन नामक स्थान पर हुई जनवरी 29, 1963 को। हिज एपिथेट कोट्स द लास्ट लाइन फ्रॉम हिज पोएम। और इनकी जो एपिथेट है उस पर इन्हीं के द्वारा लिखी गई पोएम द लेसन फॉर टुडे, जिसका पब्लिकेशन 1942 में हुआ है, उस पोएम की एक लाइन, लास्ट लाइन जो है वह उनकी एक एपिथेट कोट्स के रूप में लिखी गई है। और वो लाइन है, आई हैड ए लवर क्वारल विद द वर्ल्ड। आई हैड ए लवर क्वारल विद द वर्ल्ड। नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, सॉरी ये लाइन याद रखिएगा कि ये लाइन जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि किस पोइट की जो एपिथेट है उस पर लिखी गई है, आई हैड ए लवर क्वारल विद द वर्ल्ड, एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें, बहुत अच्छा है। ही वॉन पुलिट्जर प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री 4 टाइम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को अपनी पोइट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपके सामने मैंने ये भी लिख दिया है किस किस वर्ष में किया गया है और कौन कौन से इनके पोइटिक कलेक्शन के लिए किया गया है। तो 1924 में इन्हें पहली बार पुलिट्जर प्राइज़ मिला अपने वर्क न्यू हैम्पशायर के लिए। 1931 में दूसरी बार पुलिट्जर प्राइज़ मिला कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1937 में तीसरी बार मिला ए फर्दर रेंज के लिए। और 1943 में लास्ट जो इनको मिला है वो एक विटनेस ट्री के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। बहुत लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। ठीक, पोइट्री कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, ए बॉयज़ बिल 1913, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914, ये दोनों कलेक्शन इनके कहाँ पब्लिश हुए हैं? लंदन में। ठीक है ना। उसके बाद माउंटेन इंटरवल 1916, न्यू हैम्पशायर 1923, सेलेक्टेड पोएम्स 1923। फिर सुन लीजिए, ए बॉयज़ बिल 1913, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914, माउंटेन इंटरवल 1916, न्यू हैम्पशायर 1923 और सेलेक्टेड पोएम्स 1923। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेस्ट रनिंग ब्रूक 1928, द लवली शेल्बी चूजर्स 1929, कलेक्टेड पोएम्स 1930, द लोन स्ट्राइकर 1933, फ्रॉम स्नो टू स्नो 1936। फिर सुन लीजिए, बेस्ट रनिंग ग्रुप 1928, द लवली शेल्बी चूजर्स 1929, कलेक्टेड पोएम्स 1930, द लोन स्ट्राइकर 1933 और फ्रॉम स्नो टू स्नो 1936। नेक्स्ट पॉइंट इनका नेक्स्ट वर्क जो है वो सुनिए पोइटिक कलेक्शन में, ए फर्दर रेंज 1936, कलेक्टेड पोएम्स 1939, ए विटनेस ट्री 1942, कम इन एंड अदर पोएम्स 1943, कंप्लीट पोएम्स 1949। ठीक है ना। उसके बाद 16 पोइटिक कलेक्शन, हार्ड नॉट टू बी किंग, हार्ड नॉट टू बी किंग 1951 और लास्ट इन द क्लीनिंग 1962। तो कुल मिलाकर 17 पोइटिक कलेक्शन हैं किनके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के। क्रम से मैंने आपके लिए लिखे हैं ये। उसके बाद प्लेस की बात करें, कुछ प्लेस भी इन्होंने लिखे हैं। तो देखिए, पहला प्ले लिखा ए वे आउट, ए वन एक्ट प्ले, जिसका पब्लिकेशन होता है 1929 में। क्या नाम है साहब? ए वे आउट, ए वन एक्ट प्ले, जिसका पब्लिकेशन 1929 में हुआ। दूसरा है द काउज इन द कॉर्ड, ए वन एक्ट इरेस प्ले इन राइम, पब्लिकेशन होता है 1929 में। ध्यान रखिएगा, द काउज इन द कॉर्ड, ए वन एक्ट इरेस प्ले इन राइम, पब्लिकेशन है 1929। उसके बाद है नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, ए मैस्क्यू ऑफ रीजन, तीसरा इनका प्ले है मैस्क्यू ऑफ रीजन 1945 और लास्ट है ए मैस्क्यू ऑफ मर्सी 1947।
तो कुल मिलाकर 4 इन्होंने पोइट मतलब प्लेस लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं। उसके बाद इनकी फेमस पोइम्स के नाम आप लोग याद रख लीजिए। फेमस पोइम्स में जिस पोएम ने इमॉर्टल बना दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को, उस पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ठीक है साहब, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। एक और पोएम है इनकी बिर्चेस, काफ़ी पॉपुलर पोएम है। तीसरी पोएम द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। चौथी पोएम मेंडिंग वॉल, इसकी एक फेमस लाइन है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और पांचवी जो इनकी पोएम है प्रमुख द ऑनसेट। तो ये 5 पोएम आप ध्यान रख लीजिए। स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग हम सब ने पढ़ रखी है, बहुत प्यारी का पोएम है इनकी। ठीक, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइन हम सब ने पढ़ी है, हम सबको बहुत प्रभावित करती है ये लाइन। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की राइटिंग से कनेक्टेड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के जीवन से कनेक्टेड मैंने ये आपके लिए वीडियो दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ सबको छोड़कर अब ये 1 महीना आपके पास है, उसके लिए उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें किताबों के प्रति। मैं हर स्टेप पर आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछिए, मैं हर हाल में उसका समाधान करने का प्रयत्न करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।